नमस्ते प्यारे बच्चों, गणित की तासिका में पुनः आप सबका स्वागत है। पिछली बार हमने आपको सिखाया था, बताया था संख्याओं का घटता क्रम बढ़ता क्रम, अर्थात किस तरह से संख्याएं छोटी से बड़ी होती हैं और बड़े से छोटे क्रम में होती हैं, अर्थात संख्याओं का क्रम। उसके अंतर्गत हमने आपको गृह कार्य भी दिया था, आप सभी लोगों ने किया भी होगा, ऐसा पूर्ण विश्वास है। आज उसके आगे हम संख्या ज्ञान के अंतर्गत ही दिए गए अंकों द्वारा सबसे छोटी संख्याएं तथा सबसे बड़ी संख्याएं बनाना है। पहले भी इसके बारे में मैंने बताया था आपको और आज पुनः बताता हूं। जैसे कि कोई अंक आपको दिया गया, जैसे 2 है, 4 है, 7 है, ऐसे 3 अंक हमने दे दिए। इसके अंतर्गत आपको कोई भी संख्या बनाना है और एक संख्या का उपयोग एक ही बार करना है। अब 2 है तो 2, 4, 7, फिर 2 को सैकड़े के स्थान पर ही रहने देना है, 7, 4, ठीक है। फिर 4 पर आ जाते हैं, उसको भी सैकड़े के स्थान पर लेंगे, 4, 7, 2, फिर 4, 2, 7, फिर अब 7 को सैकड़े का स्थान पे लेना है, 7, 2, 4, फिर 7, 4, 2। इस तरह से एक अंक का एक ही बार उपयोग करना है, उसको पुनः पुनः बार बार नहीं लिखना है। एक तो हमने ये कितना हो गया, 247, 274, 472, 427, 724, 742। कोई भी संख्या दोबारा आया है क्या? इससे अधिक इससे संख्या कोई बन नहीं सकती है। सैकड़े के बाद दो बार सैकड़े का स्थान पे इकाई, एक बार 4 की जगह पे दहाई, 7 एक बार आया यहाँ पर। उसके बाद में सैकड़ा 2 बार ही आया, 2 सैकड़े का स्थान पे 2, एक बार 2 बार, 4 भी 2 बार आया है, लेकिन उसका इकाई दहाई का स्थान परिवर्तन है। फिर यहाँ पर 7 भी सैकड़े का स्थान पर आया है, लेकिन उसका इकाई दहाई का स्थान परिवर्तन है। यहाँ पर इकाई दहाई का स्थान पर कोई भी ऐसी संख्या हमको नहीं मिलती है। अब इसके आगे हमको छोटा बड़ा बनाना है। छोटा बड़ा का मतलब ऐसी कौन सी संख्या है जो सबसे छोटी और सबसे बड़ी है। तो हम पहले आपको हमने बताया छोटा बड़ा के अंतर्गत कि अगर 3 अंक की संख्या है, यहाँ पर 3 अंक दिए गए इसलिए हमने 3 अंक की संख्या बनाई। अगर 3 अंक की संख्या है तो उसको छोटा या बड़ा हम कैसे बना सकते हैं, कैसे पता लगा सकते हैं? तो सबसे पहले हमको सैकड़े पर ध्यान देना होगा। यहां पर सैकड़ा है 2, उसका एक 7 इकाई 4 दहाई, दूसरा है 4 इकाई 7 दहाई। अब इसमें से देख लेते हैं कौन सा बड़ा है। जिसका दहाई बड़ा होगा वह संख्या बड़ा होगी, वह संख्या बड़ी, अर्थात 74 बड़ा है। 74 बड़ा है 47 से। तो इससे हमको ये पता हो गया कि 247, अर्थात इसके आगे हम 2 लगा देंगे तो 247 छोटी है, सबसे छोटी। अब यहां पर सबसे बड़ा क्या है? 2 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 7। अब 7 के अंतर्गत देख लेते हैं। अब 724 और उसके बाद में 742। अब इकाई इसका बड़ा है, 4 बड़ा है, इकाई इधर 2 है, इधर 4 है, लेकिन दहाई इधर 2 है, इधर 4। जिसकी दहाई बड़ी होगी वह संख्या बड़ा होगा। सैकड़ा बराबर है लेकिन दहाई बड़ी है, इकाई इसकी बड़ी है, इकाई से मतलब नहीं, यहाँ दहाई। 724, 742। अब इसका मतलब क्या है? 742। तो हमने देखा कि सबसे बड़ी संख्या हमको क्या मिली। देखो 247 सबसे छोटी है 724 से। अब इसके आगे हम कार्ड के माध्यम से आपको पुनः दिखाएंगे किस तरह से हम अंकों का उपयोग आगे पीछे कर करके संख्या निर्माण करते हैं। आगे कार्ड पर ध्यान देते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने 3 अंक लिए हुए, 5, 8, 6। ये कोई भी अंक हो सकते हैं। हमने यहाँ पर अलग अलग लिए, 5 का कार्ड लिया है, 6 का कार्ड लिया है, 8 का कार्ड लिया है। इसको उचित क्रम में अलग अलग संख्याएं हमको निर्माण करना है। जैसे आपको हमने फलक में बताया था, अर्थात बोर्ड पे बताया था, व्हाइट बोर्ड पर। अब उसके आधार पर हम यहाँ पर भी आपको पुनः दिखाएंगे किस तरह से, अगर आपके पास छोटी कॉपी में लिखना है कैसे करना है,
वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए 8 का, पहले हम चलो 5 का उपयोग कर लेते हैं एक बार, फिर दोबारा 5 का उपयोग, ठीक है। एक बार 5 का उपयोग कर लिया, ठीक, एक बार 6 का उपयोग कर लिया, एक बार 8 का उपयोग कर लिया, फिर पुनः सैकड़ा के स्थान पे हम 5 लेते हैं, ले लिया। फिर उसके बाद में हम दहाई के क्रम में 8 कर दिया, इकाई के क्रम में 6 कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद में हम सैकड़े के स्थान पर 6 ले लेते हैं और दहाई के स्थान पर 5 ले लेते हैं, इकाई के स्थान पे हम 8 ले लेते हैं, ठीक है। पुनः हम 6 को ही लेते हैं, सैकड़े के स्थान पर ले लिया, फिर 6 हो गया। अब दहाई के स्थान पर यहाँ 5 लिया, कोई भी अंक दोबारा नहीं आना चाहिए संख्या का उच्चारण में, यहाँ पर 8 ले लिया। अब क्या होगा, इकाई में क्या आएगी, 5 आएगी। जब हम संख्या का वाचन करेंगे तो उच्चारण इकाई दहाई सैकड़ा का अलग अलग आना चाहिए। इसके लिए अब देखो सैकड़े का स्थान पे हमने क्या किया है, 5 का उपयोग कर लिया, 6 का उपयोग कर लिया, अब हमको 8 का उपयोग करना है। 8, 5 और 6। अब पुनः हम 8 का उपयोग करते हैं, अब 5 की जगह पर 6 कर देते हैं, 6 की जगह पर 5 कर देते हैं। इस तरह से हमने देखिए एक क्या बन गया, 568। फिर इसको हम पढ़ेंगे तो 586, फिर इसको पढ़ेंगे 658, फिर इसको क्या पढ़ेंगे 685, फिर इसको क्या पढ़ेंगे 856, फिर इसको क्या पढ़ेंगे 865। तो हमारे पास इस संख्या का क्रम तैयार हो गया है। एक हमने 3 अंक का उपयोग करके 6 तरह की संख्याएं 3 अंकों की बना ली है, क्योंकि हमको उदाहरण में 3 अंक दिया था, इसके लिए हमने बना लिया है। अब इसको बनाने के बाद में सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, इसका हम जानकारी योग्य तरह से प्राप्त करेंगे। किस तरह से जानकारी प्राप्त करेंगे, देखिए सबसे छोटा सैकड़ा किसका है। अब यहाँ पर 5 सैकड़ा दिया है बराबर, फिर 6 सैकड़ा दिया है, 8 सैकड़ा, जो उसी क्रम से हमने बनाया जिससे हमको छोटा बड़ा पहचानने में कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। उसके बाद में दहाई कौन सा है, इधर दहाई 6 है, इधर दहाई 8 है, फिर इकाई क्या है 8 है। तो इससे हमको समझ में आता है जिसकी दहाई बड़ी होगी वह संख्या बड़ी होगी, अर्थात सबसे छोटी संख्या में दहाई यहाँ पर 8, 86, 586, ये बड़ा है किससे, 568 से। ठीक है, हमने ये संख्या ले ली, सबसे छोटी संख्या हो गई हमारी, क्योंकि हम 6 दहाई, 6 यहाँ पर 6 सैकड़ा, 6 सैकड़ा, 8 सैकड़ा, 8 सैकड़ा, तो इससे भी बड़ा ए है, इसके लिए हम इसको बगल कर दिए, साइड में कर दिया है। अब इसको क्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या, तो इसका 6 सैकड़े का कोई मतलब नहीं है। अब हमको ये पता है कि 8 सैकड़ा है, तो इसी में से 8 सैकड़ा में सबसे बड़ी संख्या कोई ना कोई जरूर होगी। अब इस कौन सी है बड़ी संख्या, अब उसका पता लगाने के लिए हमको कुछ करना पड़ेगा। वो बड़ी संख्या को पता लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बड़ी कौन सी छोटी कौन सी, इसलिए हम ऐसे रख दिए इस कार्ड को छोटा बड़ा दिखाने के लिए। अभी हमारा निश्चित नहीं कौन सी संख्या छोटी कौन सी बड़ी। अब 856 यहाँ पर सैकड़े के स्थान पे बराबर है, यहाँ पर 5 है, दहाई के स्थान पे यहाँ 6 है, यहाँ इकाई के स्थान पे 6 है, इकाई के स्थान पे 5 है। और आपको हमने बताया है अगर सैकड़ा बराबर है तो दहाई पर बड़े छोटे की जानकारी, जो दहाई जिसका बड़ा होगा वह संख्या बड़ी होगी, बराबर, इकाई से हमसे कोई लेना देना नहीं। अब यहाँ पर 865, यहाँ बड़ा किससे है, 568 से बड़ा है 865। आइए प्यारे बच्चों, अब उसके आगे आप बोले सर इतना तो बता दिए, लेकिन अभी बीच में शून्य आ गया तो क्या करना है। ठीक है, मैं आपको ऐसे अंक देता हूं, जैसे 2 हो गया, 0 हो गया, 7 हो गया, ये अलग अलग अंक हैं। इसमें छोटा बड़ा कैसे बनाएंगे, कैसे पहचानेंगे, हाँ ये बात ध्यान देने की जरूरत है। वैसे ही कोई इसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 2 ले लिया, 0 ले लिया, 7 ले लिया, ठीक है। पुनः 2 7 0, फिर 0 2 7 0 7 2,
और 720,702। अब इसमें हमने संख्या क्या मिली 207, 270, यहां पर मिली 27, यहां पर मिला 72, यहां पे 720, 702। लेकिन हमें 3 अंक की ही संख्या बनानी है। अब यहाँ पे शून्य निकाल दिया, शून्य का यहाँ पर आगे आ जाए कोई महत्व नहीं है, सैकड़ा के स्थान पे यहाँ पे शून्य, इसलिए इसका कोई महत्व नहीं है। ये संख्या अपूर्ण है, अर्थात ये 3 अंक की संख्या नहीं है, इसके लिए हम इसको यहाँ से निकाल देंगे। इसको हम 27 पढ़ेंगे, 72 पढ़ेंगे, 3 अंक की संख्या नहीं है, इसके लिए हम इसको छोड़ देते हैं। अब हमारे 3 अंक की जो संख्याएं 2 हैं उस पर ध्यान देंगे। यहाँ पर इकाई में 0 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ दाएं पे 0 है, यहाँ पर 7 है। तो हम इतने से ही सैकड़ा बराबर है और यहाँ पर सैकड़ा 7 है, इधर 7 है, तो इतना तो समझ ही गए। 207, 270, अर्थात 207 छोटा है 270 से। अब यहां पर आ जाते हैं 720, 720 और 702। अब इसमें 702 बड़ा है कि 720 बड़ा है? बराबर, इकाई 2 है, दहाई 0 है, यहां पर इकाई 0 है, दहाई 2 है, सैकड़ा 7 है, 7 सैकड़ा बराबर है, तो जिसका दहाई बड़ा है वह संख्या बड़ी, अर्थात क्या 207 छोटा है 720 से। ये हमारा उत्तर हुआ। तो इस तरह से हम उत्तर निकल आया, हमारा 207 छोटा है 720 से, यही हमारा उत्तर है। अब इसको लिखने के तो आप लिख लो, सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या कितना हुआ 207। यहां पर सबसे बड़ी संख्या 720। ये हमारा इस तरह से हमको उत्तर निकालना है। आ जाइए, अब हम पुस्तक पे थोड़ा ध्यान देते हैं। दिए गए अंकों द्वारा 3 अंक वाली सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्याएं लिखो। जैसे हमने बताया यहाँ पर 9, 4, 6, 7, 0, 4, ये भी बता दिया है, 3, 9, 5, 8, 5, 9। ये आपका गृह कार्य रहेगा। ऐसे ही प्रश्न को हल करना है जैसा हमने बताया। और अगली जानकारी अगली कक्षा में मिलेंगे गृह कार्य के साथ। धन्यवाद।